हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था मेरे भाई, टाइम का टॉपिक चल रहा था। और आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में यहाँ पर वीडियो हमारी अटक गई थी, है ना? तो कल लास्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर किसी कारणवश वो क्लास हमारी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, है ना? बीच में हमारी वीडियो रुक गई थी। तो आज उस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं मेरे भाई, है ना? क्योंकि आज देखो क्लास तो हमारी लंबी नहीं जाएगा, ठीक है? जितने 5-7 हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसी को ही आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सर दिवाली की छुट्टी, दिवाली आ जाएगी तो दिवाली की छुट्टी भी हो जाएगी, है ना? चलो भाई स्टार्ट करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है। ये करके बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 35। एक ट्रक 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक? समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ट्रक को कितना समय लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो, समय हमें निकालना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना, उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है? जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में रखेंगे। समय हमें फाइंड आउट करना है तो समय को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। बताओ 2.5 घंटे के अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? 2.5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा भाई? कितने मिनट हो जाएंगे? 150 मिनट हो जाएंगे भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगी टोटल। और 2.5 घंटे आधा घंटा और ऐड कर दें, और 2.5 घंटे में कितनी हो जाएंगी? आधा घंटा और ऐड कर दो तो 150 मिनट हो जाएंगी, है ना? कितनी मिनट हो जाएंगी? 150 मिनट हो जाएंगी। अब देखो भाई, 120 किलोमीटर की दूरी जो तय होती है ना, 120 किलोमीटर की जो दूरी तय होती है वो होती है हमारी 150 मिनट में होती है, ठीक? तो 1 किलोमीटर की दूरी तय कितनी देर में होगी भाई? 1 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी 150 बटे में 120, ठीक? और 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना हो जाएगा? 150 बटे में 120 गुणा में 80 हो जाएगा। तो 40 दूनी 80, 40 दिया 120, और ये कितने पे गया? 50 पे गया। तो 50 दूनी कितना हो गया? 100। यानी 100 मिनट का टाइम लगेगा, है ना? कितने मिनट का टाइम लगेगा? 100 मिनट का टाइम लगेगा। तो 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट, है ना? 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 40 मिनट होता है। तो 1 घंटा 40 मिनट हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या कहते हो भाई? सही है? तो जिसने भी आंसर दिया है सी एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर आवाज 2 बार आ रहा है? आवाज 2 बार आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, एक दो बच्चों के ही कमेंट है और किसी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने ये करके बताना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है? करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36, करके बताएंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। करो भी शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही बता दिया है अभी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे भाई। मीना अपने घर से 7:25 बजे निकलती है। मीना जो है ना, एक मीना नाम की एक छात्रा है, अपने घर से निकलती भी 7:25 पर निकलती है। और 8:07 पर 8:07 पर स्कूल पहुंच जाती है। मीना भाई इतने बजे निकलती है और 8:07 पर अपने स्कूल पहुंच जाती है, ठीक? और जोश, जोश का क्या कहना है भाई? जोश को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज्यादा लगते हैं। देखो भाई, इसका नाम तो जोश है पर ये ढीला है भाई मीना से। ये 7 मिनट ज्यादा लेता है। जितना समय मीना लेती है ना, उससे ज्यादा समय लेता है भाई जोश। जोश 7 मिनट ज्यादा लेता है। जितना समय मीना लेती है, जोश 7 मिनट ज्यादा लेता है। यदि जोश स्कूल 8:13 पर पहुंचता है तो अपने घर से कितने बजे निकला ये आपको बताना है। अपने घर से कितने बजे निकला ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो जी, सबसे पहले तो ये देखो मीना समय लेती कितना है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि मीना कितना समय लेती है।
देखो यार, मीना स्कूल पहुंचती है ना, वो पहुंचती है अभी 8:07 पर पहुंचती है। मीना स्कूल पहुंचती है कितने बजे? 8:07 पर पहुंचती है। ठीक, और घर से कितने बजे निकलती है? अभी 7:25 पर निकलती है। तो कितना समय लेती है भाई स्कूल पहुंचने में? इसमें से ये माइनस कर देंगे। जब भी हम समय निकालते हैं तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 8:07 को भाई मैं ये लिख सकता हूँ, या मैं 8 बजे को ये लिख सकता हूँ अभी 7:60, और 7 मिनट और है, 7 मिनट और है। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 7:67 हो जाएगा, 7:67। उसमें से 7:25 मैंने क्या कर दिया? अभी माइनस कर दिया। 7:25 क्या कर दिया? माइनस। तो इसमें से ये माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? अभी 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी जो मीना जो समय लेती है ना स्कूल पहुंचने में, वो 42 मिनट का समय लेती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। मीना स्कूल पहुंचने में कितना समय लेती है? अभी 42 मिनट का समय लेती है। अब बात करते हैं जोश की। अब जोश की कहानी क्या है? अभी जोश कहता है कि भाई मैं तो 7 मिनट ज्यादा लेता हूँ भाई, है ना। अगर मीना 42 मिनट लेती है तो जोश कितने मिनट लेगा? 7 मिनट ज्यादा लेता है, यानी 49 मिनट लेगा। जोश कितना समय लेगा? अभी 49 मिनट लेगा। यदि जोश स्कूल 8:13 पर पहुंचता हो तो अपने घर से कितने बजे निकला, ये आपको बताना है। यदि जोश 8:13 पर स्कूल पहुंचता है तो कितने बजे निकला होगा, ये आपको बताना है। 8:13। ठीक, तो मेरे भाई एक बात बताएंगे, क्या मैं 8:13 को ये लिख सकता हूँ अभी 7:73? ठीक, इतने बजे वो स्कूल पहुंच जाता है, 49 मिनट पहले निकला होगा। 49 मिनट पहले, पहले के केस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 2। यानी 7:24 पर निकला होगा। 7:24 पर निकला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 7:24। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कर लोगे भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बिल्कुल परफेक्ट आंसर आए हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर उन्होंने दिया है। ठीक है, क्या बात है। हाँ जी सर, लास्ट क्लास रुक गई थी। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज की जो क्लास है वो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, है ना। ये क्लास हमारी कल ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, यानी लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा कोई टेक्निकल इशू आ गया था, क्लास रुक गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। 37 करके बताओ भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 73 मिनट कैसे आया? मेरे मेरे प्यारे भाई, आपने एक बार पहली क्लास को देख लेना। पहली क्लास में मैंने इनकी ही प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे लाडले भाई, एक काम किया करो, जब भी क्लास में आते हो तो पहले ये देखो टॉपिक चल कौन सा रहा है और कितने टाइम से चल रहा है ना। कोशिश किया करो कि पहली क्लास से ही ज्वाइन किया करो। ठीक है, आज ये क्लास नंबर 4 है। ये सारी बातें फर्स्ट क्लास में बता दी थी, है ना। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। देखो कितना आसान प्रश्न है ये। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 चलती है, और स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। जब भी समय हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? भी ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 22:15 में हमें क्या करना है? 22:15 में हमें क्या करना है? 17:40 माइनस करना है। 17:40 क्या करना? माइनस करना। और माइनस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई 15 में से 40 कैसे माइनस करें, दिक्कत है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम 22 को ये लिख सकते हैं 21:60? ये लिख सकते हैं अभी। क्या हम 22 बजे को ये लिख सकते हैं 21:60? 15 मिनट और है, तो आपका हो जाएगा भाई 21:75 हो जाएगा। उसमें से 17:40 क्या करना है? माइनस करना है। 17:40 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आ गया? 5, और ये कितना आ गया? 3, और 21 में से 17 माइनस करेंगे 4, यानी 4 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सभी के बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं भाई। अब तो गलत होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब तो गलत होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 करो भाई। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना भाई। सारा खेल लैंग्वेज का है।
बताओ अभी। हाँ जी सर, आज यूट्यूब पर क्लास है। हाँ जी, आज यूट्यूब पर हमारी क्लास है। देखो भाई, क्लास की जो टाइमिंग है हमारी कितने बजे है? 2 बजे है। ठीक है, आज की क्लास भी स्पेशल आपके लिए है भाई, स्पेशल आपके लिए है। ठीक, तो 2 बजे आज हमारी क्लास है यूट्यूब पर, और वही सेम चीज़ आगे नेक्स्ट पार्ट चलेगा भी हमारा। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करना भी। मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पर, सविता विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। सविता जो है ना, विद्यालय की गोष्ठी में, विद्यालय के सेमिनार में, स्कूल सेमिनार में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। 9:30 से लेकर 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची तो कितने बजे पहुंची भाई? 9:15 पर पहुंची है कि नहीं भाई? 9:30 से 15 मिनट पहले क्या होता है? 9:15 होता है। ठीक, आगे देखो, 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। सविता जो है ना, इसके जो सहकर्मी है ना, साथ में काम करने वाले हैं, उससे ये आधा घंटा पहले पहुंची है। बताओ उसके सहकर्मी कितने बजे पहुंचे होंगे? उसके सहकर्मी पहुंचे होंगे भाई 9:45 पर पहुंचे होंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक, सविता पहुंची भी 9:15 पर पहुंची है और अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले। अगर उसके सहकर्मी 9:45 पर पहुंचे होंगे तो उसका आधा घंटा पहले पहुंची है कौन? सविता पहुंची है। ठीक, आगे देखो अभी, जो कि इस गोष्ठी के लिए 15 मिनट देरी से पहुंची है ना। जो उसकी जो सहकर्मी है ना, उसके जो सहकर्मी है, वो इस गोष्ठी में 35 मिनट देरी से पहुंचे हैं। ये जो है ना 35 मिनट देरी से पहुंचे हैं। तो बताओ भाई, गोष्ठी का निर्धारित समय क्या रहा होगा? अगर ये 35 मिनट देरी से पहुंचे हैं तो निर्धारित समय क्या रहा होगा भाई? 9:10 रहा होगा, अगर ये 35 मिनट देरी से पहुंचे हैं। ठीक, तो गोष्ठी में पहुंचने का निर्धारित समय क्या रहा होगा? 9:10, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिसने भी बी दिया है भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोबारा से बता देता हूँ, देखो अभी, देखो सविता विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। 15 मिनट पहले का मतलब 9:15 पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अगर ये 9:15 पर पहुंची है और अब अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले भी पहुंची है तो उसके सहकर्मी 9:45 पर पहुंचे होंगे, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट देरी से थे। यानी उसके जो सहकर्मी है ना, 35 मिनट देरी से थे। 35 मिनट देरी से पहुंचे तो उसके सहकर्मी, तो इसका मतलब पहुंचने का जो समय रहा होगा वो कितने बजे रहा होगा भाई? 9:10 रहा होगा। तो 9:10 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के सामने। कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू एमडी दानिश रिजवान, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। बताओ अभी शाबाश, क्या होगा राइट आंसर? 3 घंटियां क्रमश 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां, यदि तीनों घंटियां 7:15 एक साथ बजती हैं तो वो फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी ये आपको बताना है। बताओ, ऐसा प्रश्न हमने लास्ट क्लास में किया था ना, नहीं किया था? बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना? ऐसा प्रश्न बिल्कुल हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सा क्वेश्चन किया था। ये देखो, 3 मित्र क्रमश 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर मोबाइल पर संदेश प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर हमने क्या किया था? ऐसे प्रश्नों के अंदर हमने एलसीएम लिया था इनका, है ना? ऐसे प्रश्नों के अंदर हमने क्या लिया था? एलसीएम। तो इसमें भी हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 3 घंटियां क्रमश प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
12, 20 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, तो तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, कितने घंटे बाद बजेंगी, कितने मिनट के बाद बजेंगी, उसके लिए हम ले रहे हैं भी एलसीएम। लो जी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दहा 20 और ये 18 दूनी 36। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 तिया 6, 2 पंजा 10 और 2 निम 18। ठीक, अब किससे डिवाइड करेंगे भाई, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 5 का 5 एच डी, 3 तिया 9। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इन सब की कर दो भी गुणा, तो आ जाएगा भी एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180 मिनट आ गया। यानी 180 मिनट के बाद है ना पुनः एक साथ बजेंगे। 180 मिनट के बाद, 180 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3 घंटे होता है ना। 180 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे होता है। यानी 3 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक, तो 7:15 पर एक साथ बजती हैं। अगर 7:15 पर एक साथ बजती हैं, अब 3 घंटे बाद बजेंगी। 3 घंटे बाद बजेंगी यानी 10:15 पर बजेंगे। 10:15 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये करके बता दो। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर दिया ना, मैं समझ जाऊंगा भाई अब आप परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, मैं बिल्कुल मान लूंगा कि अब आप परफेक्ट हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 40 करके बता दो। बताओ अभी, शाबाश। आपको समय दिया जाता है भाई, पूरा 1 मिनट का समय दिया जाता है, करके बताना है। करो भी, शाबाश, जल्दी से। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना भाई, है ना। 1 मिनट रुकना भाई, यहाँ पर एम कर लो यार, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंग्लिश में सही है भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। यहाँ पर एम कर लेना, एम। ठीक है, जब दिल्ली में समय 8:49 पीएम है, तब सिडनी में समय अगले दिन को 1:19 एएम है। ठीक है, यदि दिल्ली में 11:19 हो तो सिडनी में क्या समय होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि दिल्ली में समय 11:19 है तो सिडनी में क्या समय होगा, ये आपको बताना है। 11:19 एएम, यहाँ पर भी एएम कर लो। तो सिडनी में क्या समय होगा, ये आपको बताना है। हम्म, हो गया भाई। चलो देखो भाई, अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ भाई, देखो यार इस क्वेश्चन की थीम को समझो। थीम क्या है भाई, जब दिल्ली में समय 8:49 पीएम है ना, तब सिडनी में समय अगले दिन 1:19 एएम है। देखो यार, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मान लो इंडिया में हमारे पास सुबह की 5 बज गई है, तो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ और समय होता है, कनाडा में कुछ और समय होता है, न्यूजीलैंड में कुछ और समय होता है, पाकिस्तान में कुछ और समय होता है, बांग्लादेश में कुछ और समय होता है ना। सेम एज इट इज इसके अंदर बोला गया है। अगर दिल्ली में समय 8:49 है ना, तब सिडनी में समय क्या होगा, अगले दिन 1:19 एएम होगा। और आप सभी जानते हैं जब भी आप अगले दिन की बात करते हैं ना, जब भी हम अगले दिन की बात करते हैं तो 24 घंटे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 24 घंटे ऐड कर दो भाई। अगले दिन के केस में क्या करते हैं, 24 घंटे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी सिडनी में समय अगर हमारे पास क्या है भी, सिडनी में समय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 25:19 हो जाएगा। अगले दिन के केस में हम क्या करते हैं भी, 24 घंटे ऐड करते हैं, कर दिया अभी 24 घंटे ऐड। ये सिडनी का समय है। और दिल्ली का समय क्या है भी, 8:49 पीएम। पीएम के केस में क्या करते हैं भी, 12 घंटे ऐड कर देते हैं। 12 घंटे ऐड कर दो, तो 12 घंटे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा भी, 20:49 हो जाएगा।
20:49। 20:49। मेरे भाई ये आपका सिडनी का समय है और ये आपका दिल्ली का समय है। बताओ भाई, एग्री करते हो भाई? कुछ नहीं किया भाई, इसके अंदर 24 घंटे ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने 12 घंटे ऐड कर दिया। ये आपका दिल्ली का समय हो गया, ये आपका सिडनी का समय हो गया। ठीक है, ये सिडनी का समय है, ये दिल्ली का समय है। बताओ भाई कितना गैप है, कितने घंटे मिनट का गैप है। गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करो भाई, देखो यार 19 में से 49 कैसे माइनस करें। तो आप एक काम करेंगे, 25 बजे को क्या लिखेंगे, 24:60 लिखेंगे। 24:60, 19 मिनट और है, 19 मिनट और है। तो आप इसे लिख सकते हैं 24:79 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, 24:79। 60 और 19 कितना हो गया, 79 हो गया। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, 20:49 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कुल मिलाकर भाई 4.5 घंटे का गैप है ना। दिल्ली और सिडनी के समय में पूरे कुल मिलाकर 4.5 घंटे का गैप है। यानी सिडनी का समय 4.5 घंटे आगे चल रहा है भाई दिल्ली के समय से, है ना। सिडनी का जो समय है दिल्ली के समय से 4.5 घंटे आगे चल रहा है। आगे देखो भी, अगर दिल्ली में समय इतना है, 11:19 है, अगर दिल्ली में समय 11:19 है, तो सिडनी में क्या समय होगा। और आप सभी जानते हैं कि सिडनी का समय क्या है भाई, 4.5 घंटे आगे चल रहा है। तो 4.5 घंटे आगे चल रहा है, तो भाई सिडनी का समय क्या होगा सर, ये हो जाएगा भाई 9 और ये 4, यानी 15:49 हो जाएगा। 15:49। बताओ ये 12 घंटे से कितना ज्यादा है। आप कहें सर ये 12 घंटे से है ना 3 घंटे 49 मिनट ज्यादा है। तो पीएम हमारा राइट आंसर होगा, 3:49 पीएम। ठीक है, जिसने ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को समझ के साथ कर लिया है ना भाई, और आंसर निकाल दिया 3:49, मैं समझूंगा भाई मेरी मेहनत सफल है भाई, है ना। तो यही चला है भाई इस पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर आप परफेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप जरूर करके आओगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में भी हो जाना चाहिए था कंप्लीट, पर आप सभी जानते हैं कि हमारी वीडियो रुक गई थी, है ना, कोई टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, और अब जो नया टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो, कर लोगे ना, पक्की बात है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी डाउट लगे तो इस क्लास को जरूर देख लेना भाई, है ना। रिक्वेस्ट है भाई आपसे, निवेदन है, आप इन क्लास को कर लेना भी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिख रहा है भाई मुझे। यस सर, हमने कर लिया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। फिर भी भाई किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट आए तो मैंने आपको भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी तो बता ही रखी है, फिर भी एक बार दोबारा से बता देता हूँ भाई, इस इंस्टाग्राम आईडी पर कर देना डाउट सेंड। फिर किसी दिन समय निकलेगा तो हम आपकी डाउट क्लास लेंगे, उन डाउट क्लास में सारे क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, अभी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें, 2 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास है भाई, है ना। 2 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास है, अब से 50-55 मिनट के बाद हमारी यूट्यूब पर क्लास है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना भाई। टॉपिक हमारा चल रहा है भाई, मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है भाई, बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो लॉस ही लॉस है भाई, है ना। तो 2 बजे हमारी आज यूट्यूब पर क्लास है, तो इस क्लास को जरूर आपको अटेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।